हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्लॉक। तो क्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप वाइज हम करेंगे। इससे पहले भी आपकी कई वीडियो आ चुकी है रीजनिंग की, यदि आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते। देखो क्लॉक को हम देखेंगे, कोई भी आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको क्लॉक बनानी है और क्लॉक बनाकर ही हम क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ पर सोल्व करेंगे। जो भी आपकी टाइप हैं, चाहे वो एंगल से संबंधित है, चाहे वो एरर के हैं, चाहे वो वाटर इमेज है, चाहे मिरर इमेज है, वो सारे के सारे टाइप हम कवर करेंगे। तो वीडियो पूरी जरूर देख लीजिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से ही पता लगता है कि वीडियो कैसी बनी है। मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भैया वीडियो आपको पसंद आ रही है, कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो रंगला रही है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन द 29 सेकंड की मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या हुआ। देखो आप सभी को पता है, आपको 3 सुइयां होती हैं, मिनट की, आवर की और सेकंड की। ये तो सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन करना कैसे, देखो अब उसने बोला है एक बात मुझे बताना कि मिनट की सुई 29 सेकंड में कितने का कोण बनाएगी। देखो मिनट कितने होते हैं ये ध्यान रखना चाहिए, जितना पूछा है पहले उसका कोण निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो मिनट की सुई जो आपकी होती है, घंटे की सुई छोटी, मिनट की जो होती है वो बड़ी होती है और फिर सेकंड की बिल्कुल पतली, ऐसे टिक 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 चलती है। अब करना क्या है, देखो मिनट की जो सुई है कितनी होती है, 5 10 15 20 25 30 35 40 यानी कि 60 मिनट होती है। और 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है भैया, 60 मिनट में यहाँ से वो चली, यहाँ से चल के वापस पहुंच गई तो पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर करती है वो। तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है, 360 का। 60 मिनट में 360 का। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट में 360/60 हो जाएगा, यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री करेगी। 1 मिनट में कितने एंगल का करेगी, 6 मिनट का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड होता है। क्या होता है, 60 सेकंड। यानी कि भैया जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, यानी कि 60 सेकंड में 6 डिग्री जाती है। 60 सेकंड में कितना जाती है ये ध्यान रखना है। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस वहीं पर एग्जाम में क्लॉक बनाओ और क्वेश्चन सोल्व कर लो अपने। 60 सेकंड में जाती है 6 डिग्री। तो पूछा कितना है भैया, 29 सेकंड में मिनट की सुई कितना जाएगी, तो 29 गुना में 6 करोगे, 29 गुना में 6 और नीचे आएगा 60 है, तो ये कटेगा, कितना आ जाएगा 10 है। तो 29/10 कितना हो जाएगा, 2.9 डिग्री। 2.9 डिग्री कवर करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है कि याद करो, भूल गया मैं, ये हो गया। वहीं पे क्लॉक देखो, क्लॉक को बनाओ। ये दिख रहा है भैया, 5 10 15 20 60 आपकी मिनट होती है, यानी कि 60 मिनट में कितना कवर करेगी, 360। 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में 6 डिग्री जाती है। पूछा कितने में है, 29 में। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब कैसे और पूछा जा सकता है यही सवाल कि व्हाट एंगल इज मेड बाय आवर हैंड इन 36 सेकंड। अब पूछ रहा है कि घंटे की सुई 36 सेकंड में। अब अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, ये देखो घंटे की सुई है, घंटे की सुई देखो भैया कितना जाएगी, ये घंटे की सुई है तो 12 बजे है, अभी मान लो 12 पे है, तो घूम फिर के यहीं आ गई वो। तो यानी कि 12 घंटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 घंटे में कितना कवर करेगी, 360 का कोण। बस ये आपको ध्यान रखना था कि जो घंटे की सुई है 12 घंटे में कितना कोण कवर करती है भैया, 360 का। तो 1 घंटे में कितने का कवर करेगी, तो 1 गुना 360/12, तो 12 तिया 36, 3 डिग्री का, 30 डिग्री का 1 घंटे में। तो हम क्या करते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है भैया, 60 मिनट होती हैं। फिर मिनट को दोबारा से सेकंड में बदलो, यानी कि 60 गुना 60। तो 60 गुना 60 का मतलब 3600 सेकंड। कितनी सेकंड हो गई, 3600 सेकंड में 30 डिग्री का कवर करती है।
1 घंटे में 30, 1 घंटे का मतलब 3600 सेकंड में 30 है, क्योंकि सेकंड में पूछा है घंटे की सुई। तो यहाँ लिख दो वैसे कि 3600 सेकंड में कितने का कवर करती है, 30 डिग्री का, और पूछा कितने का है, 36 सेकंड में पूछा है, तो 36 गुणा में 30 और नीचे आ जाएगा 3600। तो 36 से 36 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो नीचे बच गया 3/10 का, 3/10, तो 3/10 उत्तर हो जाएगा। हो गया। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। मिनट की दी है तो मिनट के देखो कितने में कवर करती है, घंटे की दी है तो घंटे की देखो 12 घंटे में 360, और मिनट की कितना कवर करेगी, 60 मिनट में 360। अगला जो क्वेश्चन दिया है हमारा वो दिया है अब मिरर और वाटर इमेज का, तो सारी की सारी टाइप हम करने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि द टाइम अपीयर इन द मिरर। अब देखो मिरर दिया है तो मिरर बना लेते हैं भैया, ये मिरर है, 2 घड़ियां बना लेते हैं यहाँ पे। कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूला याद करो, ये याद करो, वो करो, बस आपको बस घड़ी बनानी है। 3, 6, 9, जल्दी जल्दी से 3, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद जैसे ही समझ में आ जाएगा फिर हम कोई समय नहीं लेंगे। 11:09 बनाइए कि मिरर में कितना बजा है, कि मिरर में बजे हैं 11:09। इधर बना लो या इधर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर 11 बजते सेम ऐसे इधर, तो 11:09, 11 बजते यानी कि 9, 10, 11, 11 अगर बजते हैं हमारे कंप्लीट, तो ये बजते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि 11:09 हो चुकी है, यानी कि जो मिनट की सुई है आगे आ गई थोड़ी, 5, 6, 7, 8, 9 इधर आ गई है मिनट की सुई। अब मिनट की सुई थोड़ा सा इधर आएगी, ये हल्का सा इधर आएगी, ये हल्का सा इधर आ जाएगी ऐसे, 11:09, हल्का सा आएगी 11:09। अब इसको हूबहू यहाँ पे बनाना है आपको। कैसे बनाओगे, देखो 5 नजदीक वाली नजदीक, ये नजदीक है तो ये वाली इधर बनेगी, ये इधर दूर है, मिरर से दूर है तो मिरर से दूर बनेगी। तो ये कैसे बनाएंगे, इस वाली से 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 इधर बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर बना दिया, ये होगी मिनट की सुई। अब घंटे की सुई किधर आएगी, 5 यानी कि 4 के थोड़ा सा पास बना लो, कि थोड़ी सी तरह आएगी, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 4 के इधर बनेगी यानी कि दूर, तो इससे दूर बनाओ, 1, 2, 3, 4 इधर, घंटे की सुई बनेगी इधर। अब ये कितना टाइम हुआ है हमारा, आप खुद ही देख सकते हो। अगर ये 12 बजते तो 12 की सुई इधर है, यानी कि 12 बज के जा चुके हैं, तो 12 और ये कितना है, 45, 5, 50 और 51, यानी कि 12:51। ये हमारा टाइम होगा, कितना होगा, 12:51। ये आप लोगों को ध्यान रखना, आप कुछ नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए था। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लोगे एग्जाम में, कागज का टुकड़ा इस तरीके से लोगे। अब आपको करना क्या है, इसमें घड़ी बनाओगे, जो टाइम दिया है वो बना दोगे। मिरर में पूछा तो मिरर इधर है, तो मिरर की तरफ इसको पलट दोगे, मिरर की तरफ इसको पलट दोगे, और उस कागज में जो आपको टाइम दिखेगा वो आंसर लगा दोगे। अगर वो पूछता कि वाटर इमेज बनाओ, कि ये टाइम यहाँ पे बनाते, नीचे बनता वाटर, तो पानी नीचे, तो नीचे की तरफ इसको घुमा दोगे और जो परछाई दिखती वो आपका आंसर। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि पेज से आपको कैसे करने हैं, ये आपको समझाने के लिए था। तो कितना हो जाएगा, 12:51। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि वाटर इमेज दी है। अब क्या दी है, वाटर इमेज, यानी कि वाटर इमेज कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, ये इधर है, वाटर इमेज बनती है नीचे। तो सेम 1, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9। अब टाइम कितना दिया, उसने बोला है कि क्लॉक शोज, वाटर इमेज ऑफ द क्लॉक इज शोइंग टाइम, वाटर इमेज कितना दिखा रही है, 4:42। तो 4 बजाओ भैया, 3, 4, तो 4:42, यानी कि 4 बज के जा चुके हैं, तो यानी कि घंटे की सुई थोड़ी सी आगे आ जाएगी, और कितना हुआ, 42 है, तो यानी कि ये आपका 35, 40, 41, 42, तो ये होगा 42। तो यही आपको टाइम दिखाना है इसमें। तो आप देखो ये 3 के दूर है, तो 3 से दूर, तो 3 से दूर कितना बनाएंगे, 5 और 1 ऊपर, 5, 1 ऊपर बना देंगे यहाँ पे घंटे की सुई। मिनट की सुई देखो ये है 9, तो 9 से कितना है भैया, 1, 2, 3, 4, तो यानी कि 1, 2, 3 है, 3 नीचे है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये होता। तो 3 नीचे है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे बनाओगे,
तो कितना टाइम दिख रहा है ये, 1 2 आपके बजने वाले हैं, यानी कि 1 बजकर ये कितना होगा 30 35 40 41 42, कितना होगा आपका 12, कितना होगा ये देखो 1 45 नीचे बनाया ना हमने, तो ये कितना हो जाएगा 1 35 30 35 40, टाइम हमने कितना बनाया है वहां पे 4:42, तो 3 4 35 30 35 40 41 42, हाँ ठीक है 42। तो दूर दूर बनाना था, ये हमने नजदीक बना दिया। दूर मतलब ये 1 2 3 ऊपर बनाना था, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाना, 3 ऊपर बनाना था, हमने यहाँ पे बना दिया। तो 1 2 3 ऊपर बनाना, 1 2 3 ऊपर बनाना है ऐसे, तो कितना होगा 12 45 46 47 48, तो यानी कि 12:48। ऐसे आप लोगों को करना है क्वेश्चन। जो दिया है वो टाइम डिक्टो यूं का यूं बना देना है। 12:45 नहीं है ये, 12:48 नहीं 1:48, ये 12 1 के बाद आपका 45 46 47 48 1:48। अब कैसे करोगे, पेज पे करना होता तो ये समय बनाओगे पेज पे, घड़ी बनाई पेज पे बना दिया कि हमारा टाइम कितना होगा। अगर नीचे वाला दिया तो नीचे वाला बनाओ, कितना दिया है हमारा 4:42, 4:42 हूबहू दिखा दोगे, और ऊपर की तरफ इसको जैसे ही मोड़ोगे तो 1:48 आपको दिखेगा उस कागज पे, और वो बना देना है। करके देखना कागज से, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, कागज से आप ट्राई करोगे। अगला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट 9:53। अब देखो इस क्वेश्चन को आप घड़ी से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी, कि उसने बोला कि एंगल बताना है, तो एंगल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी एंगल पूछे तो 60 घंटे 11 मिनट बटे 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। जब भी एंगल पूछे 60 घंटे 11 मिनट बटे 2, तो आपको जब भी पूछे कि एंगल बताओ मिनट की सुई और घंटे की सुई में 9:53 पे, कितने पे 9, तो ये आपके घंटे होते हैं, ये मिनट होती है, तो घंटे की जगह घंटे रखो, मिनट की जगह मिनट है, तो एंगल आ जाएगा। तो 60 गुना में 9 माइनस में 11 मिनट रखोगे 53/2, ये आपको याद रखना है। 60 घंटे 11 मिनट, तो 6 निम 54 यानी कि 540 आपका हो जाएगा, और जब इसको करोगे 53 और 53 कितना हो जाएगा 583/2, तो माइनस साइन नहीं लेना है, तो 83 घटाओगे तो 43/2, और 43 का आधा कितना होगा 21.5। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने, कितना हो जाएगा 21.5। अगला सेम क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, तो 12:46, तो सेम वही एंगल कितना होता है 60 घंटे 11 मिनट। याद रखने का तरीका है, तो घंटे की जगह आवर्स की जगह आवर्स कितने हैं 12, तो 60 गुना में 12 माइनस में 11, मिनट की जगह कितना है 46/2, तो 12×6 = 72 रखोगे यहाँ पे, तो 46 और 46 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस में 12×6 = 72 720 आएगा, तो ये आएगा 506/2, तो 720 घटाओगे 500 214। मैं सोच गया यहाँ 700 है, 700 नहीं 720 है, तो 20 में से 6 घटाए तो 14, और 700 में से 500 घटाए तो 214 यानी कि 107। ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको, यही नंबर कटवाते हैं एग्जाम में, तो 214/7 कितना हो जाएगा 107 उत्तर हो जाएगा। ये पर्सन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो टाइप है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम में जो पूछी जाती है, देखो यहां पर आपसे पूछेगा कि कौन से टाइम पे, एट व्हाट टाइम बिटवीन द 6 and 7 o'clock मिनट एंड आवर हैंड विल कोइंसाइड, कि कौन से समय में, जो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि घंटे की और मिनट की सुई ऊपर आ गई, कोइंसाइड, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, तो ऊपर का मतलब 0 का एंगल बनाती हैं। तो 3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। यदि वो बोले कि कोइंसाइड मतलब 0 का, 90 का और 180 का विपरीत डायरेक्शन में है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है कि दोनों के बीच 0 का, दोनों के बीच 90 का, दोनों के बीच 180 का, तीनों की तीनों हम टाइप करेंगे। यदि वो बोलेगा दोनों के बीच में कितने का है 0 को, तो आपको याद रखना है क्या
60/11 गुणा में x। ये याद रखना है, x का मतलब छोटा टाइम लेना है। छोटा टाइम कितना, 6 से 7 के बीच में 6 का। अगर वो बोलेगा दोनों के बीच में 90 का, तो याद रखना 60/11 x ±3। ठीक है, x ±3। यदि 3 से बड़ा है तो माइनस, 3 से छोटा है तो प्लस है। अगर आपसे पूछे कि विपरीत है तो आपको याद रखना 60/11, अब इसका 3 का भी दुगना हो जाएगा, 60/11 x ±6। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये आपको क्या दे देगा, टाइम बताएगा। क्या बताएगा, ये टाइम बताएगा कि कौन से टाइम पे 0 का, 90 का, 180 का। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि हमसे पूछा है कि 0 का, 0 मतलब कौन साइड, तो ये हमें याद करना है 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में x की वैल्यू क्या है, स्मॉल टाइम यानी कि 6। तो ले रखो भैया यहाँ पे 60/11 गुणा में 6, तो 6 6 36 होगा, 360/11। इसको सोल्व करोगे 11 11 33, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, 8, तो 32 सही 8/11। अब जो ये टाइम आया आपका 32 सही 8/11, इसको इस 6 में जोड़ दोगे। 6 सही 32 8/11 कहाँ पर है, ये रहा। इस तरीके से हमें करना, 6 सही 32 8/11। क्लियर है कि नहीं है? तो एक और देखते हैं, 90 का पूछा है अब कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to, इसी समय में 6 से 7 के बीच में कि आपकी मिनट की और घंटे की सुई के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 का बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। और 90 में मैंने क्या बताया था, याद रखना है 60/11 x ±3। x जहाँ पर क्या है, छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू मतलब 6 और 7 में से 6 है, तो 6 रखोगे यहाँ पे। तो 6 रखा यानी कि 3 से बड़ा है, तो क्या लोगे, माइनस का साइन। माइनस और प्लस दोनों आप ले सकते हो, माइनस भी और प्लस भी। ठीक है, माइनस प्लस दोनों से करेंगे आंसर, क्योंकि दो दे रखे तो दोनों से करोगे। तो 60/11, 6 में से 3 गया तो 3, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो अलग अलग दिखा दोगे दोनों को। ठीक है, 6 3 18, 180/11, और ये आएगा 54/11। इसको सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 7 बचेगा, 11 6 66 4, तो 16 सही 4/11 है किसी में, ये नहीं है। तो अगला देखते हैं, 11 चौक 44, तो कितना बचेगा हमारा 10, तो 11 99 1/11, ये हमारा है यहाँ पर। 49 सही 1/11 ऑप्शन में है, 49 सही 1/11। तो यहाँ पर 2 आ गए हमारे, 16 सही। अब ये दोनों के दोनों इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सही 16 4/11, और ये जोड़ोगे तो 6 सही 49 1/11। तो ये ऑप्शन यहाँ पर कट गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 2 आंसर होंगे, 6 सही 16 4/11 और 6 सही 49 1/11। क्लियर है? आगे चले, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन से समय में घड़ी में 3 और 4 के बीच में कितने बजे घंटे मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 का कोण बनाएंगी। विपरीत बताया था, तो विपरीत का मतलब अभी बताया था 60/11 x ±6। तो 3 और 4 के बीच में पूछा है, तो 3 और 4 के बीच में छोटा टाइम कौन सा है, 3 है, तो 3 रख दो यहाँ पे। तो 2 अगर ऑप्शन दिए तो 2 लेंगे, नहीं दिए हैं तो यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि 6 से छोटा है तो प्लस का साइन। तो आ जाएगा 60/11, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 6 9 54 11। इसको भाग करोगे तो 11 चौक 44, आपका 10 11 99, तो 4 सही 9/11। ये ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा प्लस वाला माइनस वाला भी करना पड़े, अगर नहीं तो 11 चौक 44, अरे 11 चौक 44, 11 99 1/49 सही 1/11। अभी किया था ये क्वेश्चन 540 वाला, 49 सही 1/11, 49 सही 1/11। तो किस में जोड़ दोगे, 3 में, तो 3 सही 49 1/11, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से, 0 वाला पूछे तो 60/11 केवल x आएगा, 90 में 3, फिर 180 में फिर 3 जोड़ दो तो 3 में 3 6।
तो ये तीन चीजें याद रखनी, 60/11x, 60/11x प्लस माइनस 3, 60/11x प्लस माइनस 6। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा एरर का पूछा जाएगा। ठीक, क्या दिया है कि क्लॉक इज सेट राइट एट 9 AM, कि एक घड़ी को 9 AM पे सेट किया गया है, राइट बिल्कुल। संडे को कब किया गया है? संडे को, रविवार के दिन सही सेट कर दिया। तो एट वट वो क्या करती है कि 8 मिनट गेन करती है हर 24 घंटे में। 24 घंटे में कितना गेन करती है भैया? 8 मिनट गेन करती है। तो 24 घंटे में 8 मिनट तेज हो जाती है वो। तो व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 9 PM ऑन द अपकमिंग संडे, तो कौन से समय में भैया वो सही दिखाएगी? तो याद रखो, देखो 8 AM पे उसने क्या किया? संडे को सही टाइम सेट किया था। और जब अगला संडे आएगा, अगले संडे को कितने बजे पूछ रहा है वो? 9 पे। कब पूछ रहा है? 9 PM पे। देखो 8 से यदि मैं 8 AM पे जाता, 8 से 8 AM पे जाता, तो कितने दिन का होता गैप? 7 दिन का। कितने का होता? 7 दिन का गैप होता। 7 दिन का मतलब 24 घंटे गुणा में 7, इतने घंटे, 24 गुणा में 7। लेकिन ये गया है शाम के 9 PM तक। तो अब कितना और घंटा ऐड हो गया? तो 8 AM से 8 PM कितना हो जाएगा भैया? 12, और 12 और 1 13 घंटे और आगे गया। तो टोटल कितने घंटे हो गया? 24 सत्ते, तो ये करोगे 24 सत्ते 28, 2 7 दूनी 14, 168 और 13। तो टोटल कितना हो गया हमारा? ये हो गया 181 घंटे। टोटल कितना हो गया? 181 घंटे। तो जो समय दिया है उसमें टोटल क्या निकाल लो? घंटे निकाल लो। तो इस समय से लेकर इस समय तक कितने घंटे हो गए टोटल? यहां से लेकर 9 तक 181 घंटे। देखो अप्रोक्सीमेट से आप क्वेश्चन करेंगे ये, तो कितने घंटे हो गए? 181। अब वो करता क्या है? व्हाट इज द करेक्ट टाइम बोलना है उसने। क्या होगा अगर वो घड़ी जो है 9 दर्शाती है, तो यानी कि तेजी पकड़ रही है, तो वो 9 दिखा रही है अगले संडे को 9 PM पे। तो सही घड़ी कितना दिखाएगी? करेक्ट है। तो देखो अब उसने बोला कि 24 घंटे में 8 मिनट गेन करती है। 24 घंटे में 8 मिनट गेन करती है, तो 181 घंटे में कितना गेन करेगी भैया? 181 गुना में 8 बटे में 24 घंटे करेगी कि नहीं? इतने मिनट गेन कर लेगी। 181 गुना 8 बटे 24, तो 8 तिया। अब हम क्या करते हैं? इसको 180 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट से। 180 बटा 3 मतलब कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 1 घंटे की टोटल तेजी उसने पकड़ ली। तो यानी कि वो 9 दिखा रही है, तो 1 घंटा इसमें उसने तेजी दिखाकर दिखा रही है वो। तो यानी कि 1 घंटा हमें घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा घटाना, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना होगा? 8 का होगा। कितने का होगा? 8 का होगा। क्लियर है? ये समझ लिया। यानी कि तेजी दिखा रही है, तो जो फाइनल आपका गैप आया है वो आप लोगों को घटाना है। इसमें क्या करना है? घटाना है, तो 8 दिखाएगी। अब देखो यही क्वेश्चन एक और लेते हैं कि उसने बोला कि क्लॉक को सेट किया 9 AM पे, संडे को 9 AM पे क्या कर दिया? सेट कर दिया कि 8 मिनट अब वो लॉस करती है, धीमी हो जाती है 8 मिनट 24 घंटे में। तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम? सही समय क्या होगा यदि वो घड़ी शो करती है 9 PM अगले संडे को? तो देखो अब अगले संडे को जाएंगे हम, यदि 10 से 10 ही जाते तो कितने होते भैया? 24 गुना में 7, 7 दिन होते कि नहीं? तो ये कितने दिन का गैप हो जाता? 7 दिन। 1 घंटे में वो 1 दिन में 24 घंटे, तो 24 गुना 7 घंटे हो गए। अब ये जा रही है कितना? 9 PM, रात के 9 PM। अगर 10 AM से 10 PM जाते तो 12 घंटे, लेकिन 1 घंटा कम है, यानी कि 11 घंटे का ये गैप हो गया। तो गैप निकाल लो, ये टोटल गैप कितना हो गया? 11। तो यानी कि 10 AM संडे से संडे के 9 PM कितने घंटे हो गए भैया? 24 गुना 7 और ये वाला 11। तो 24 को आप 7 से करोगे, वही अभी हमने जो किया सेम है। 24 गुना 7 किया था तो कितना आया था हमारा? यहाँ पर सेम यहीं पे आएगा। तो 24 सत्ते 7 दूनी 140 और 28 से 140 और 28 हो जाएगा 168 और 11। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल? 179 आवर, 179 घंटे हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इतना क्लियर है? वैसे आपको कुछ नहीं करना, घंटे निकालने की यहाँ से जो दिन गए हैं कितने घंटे हो गए, तो 179 घंटे। ठीक है, अब कर लो कि 24 घंटे में
कितनी मिनट हो रही है वो धीमी, 8 मिनट हो रही है। तो 179 घंटे में कितनी धीमी हो जाएगी वो, तो 179 गुना में 8/24, 179 गुना 8/24, तो 3 8, तो सेम हम इसको काटने के लिए 180 बना लेते हैं बटा में 3। तो ये अप्रोक्सीमेट है, पहले ही मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट से आप करेंगे 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आ गया इसमें भी। 1 घंटे की वो क्या करती है, धीमी हो जाती है। तो यानी कि धीमी होती है, वो टाइम कम दिखा रही है 1 घंटा, तो एक्चुअल टाइम कितना होगा हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि वो कितना होगा, करेक्ट टाइम 10 का। कितने का होगा, 10 का। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। यदि धीमी होती है तो जो गैप आया फाइनल वो जोड़ दो, यदि वो तेज होती है जो फाइनल गैप आया उसको घटा दो, करेक्ट टाइम निकालने के लिए। क्लियर है? तो ये आपके क्लॉक के क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप आपकी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए वो सारी की सारी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।